नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने डिमांड जोन और सप्लाई जोन के आधार पे ये बताने की कोशिश किया था कि मार्केट में कोई भी स्टॉक की एंट्री और एग्जिट कैसे होनी चाहिए, और उसके हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जो एक तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होता है, उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बोलिंजर बैंड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम मार्केट के स्टेबिलिटी को, अनस्टेबिलिटी को, वोलेटिलिटी को हम देख करके और अन्य इंडिकेटर देख करके स्टॉक में कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट करेंगे, या एक तरह से एक इंडिकेट बताएगा कि कहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू होगी। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, और वीडियो मेरा शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आप नए हैं, ट्रेडिंग में अभी नए आए हुए हैं, तो आपसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि कोई भी चीज़ शुरू से आखिर तक एक एक चीज़ जब ध्यान देंगे तो ट्रेडिंग करने सीखने में आपको आनंद आएगा। और चूँकि ये एक तरह से मेरा जो है वो एजुकेशनल पार्ट है, मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ कि ये आप जान जाएंगे तो आप निश्चित रूप से ट्रेड में प्रॉफिट ही करने लगेंगे, लेकिन एक आधार होता है जो आपको बताता है कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो कैसे मेरे फेवर में आए। ये मार्केट में यही चीज़ बताता है। देखिए, कोई भी इंडिकेटर शेयर मार्केट में आपसे कोई कह दे कि 100% सही है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि हमारा मार्केट मैक्रो और माइक्रो इतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटियों से भरा होता है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी कुछ भी अगर ख़राब न्यूज आता है या संदेह का न्यूज आता है तो मार्केट जो है वो अपना रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो कौन जानता है कि दुनिया में कब क्या हो जाए जो है। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी इंडिकेटर 100% सही ही होता है, मैं बिल्कुल ही इस पर विश्वास नहीं करता हूं, और आपको भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हर इंडिकेटर के बारे में जानकारी इसलिए लेनी चाहिए कि ताकि हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसका मेरे पास एक आधार हो। हम खरीद रहे हैं कोई चीज़ तो कहाँ हम खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, इसका तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए जो है। तो आइए शुरू करते हैं, और ये वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जैसे कि बोलिंजर बैंड का नाम आप जब सुनते हैं, जब कोई चीज़ जब बैंड का नाम सुनते हैं ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंद्रधनुष का नाम सुने होंगे। इंद्रधनुष में कितने होते हैं? सात बंड होते, 7 तरीके के रंग होते हैं। वैसे ही बोलिंजर बैंड में भी एक तरह का एक एरिया है जो 3 लाइनों के बीच में जो है डिमार्केशन बनाता है। अपर जो लाइन होती है उसको हम अपर बैंड, नीचे वाली लाइन को जो है वो लोअर बैंड, और मिडिल वाली को मूविंग एवरेज होता है। इसको हम अगर थोड़ा सा ग्राफ से देखें तो समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये इस स्टेट बैंक का शेयर है, इस पे हम अगर इसका ग्राफ देखें, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। ये देखिए इनलार्ज हो गया, और इसको हम कैंडल बनाते हैं, कैंडल बन गया ये। इसमें हम बोलिंजर बैंड बनाते हैं। देखिए ये अगर आप ऊपर से देखें तो इसमें जो है एक स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐड स्टडी में जाएंगे और हम इसको जो है बोलिंजर बैंड देखिए यहाँ पे क्लिक किए, और ये बोलिंजर बैंड बन गया आपका। देखिए ये मैं बता था ना कि एक ये जो ऊपर की लाइन है उसको हम अपर बैंड बोलेंगे, यानी बैंड का ऊपरी हिस्सा, और ये जो रेड लाइन देख रही है नीचे का, ये लोअर बैंड है, और ये मूविंग एवरेज, इसको हम आपके बीच की लाइन कर सकते हैं जो व्हाइट में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो बोलिंजर बैंड है ये हर एक स्टॉक का इसी तरह से कुछ होता है। इसमें जो है ये कैंडल जो है ये कुछ चेंज होगी जो है, और ये ग्राफ भी चेंज होते रहते हैं। तो इसको देख करके कैसे अनुमान लगाएंगे कि मैं जो स्टॉक खरीदने या बेचने जा रहा हूँ कि उसकी स्थिति कैसी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये आप नोट कर ले कि कैसे हम इसको हम देखेंगे। देखिए आप इस स्टॉक को देखिए, SBI के स्टॉक को, और ये मिडिल ये जो लाइन है वाइट वाली, यहाँ पे ये करीब यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, मिडिल लाइन के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे देखिए
ये एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि अब जो है मिड लाइन से जब ऊपर ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट जो है थोड़ा वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है जो है। लेकिन हम जब स्टॉक की बात करेंगे तो अपर बैंड में कितने कैंडल बन रहे हैं इसका देखना बहुत ज़रूरी है। एक कैंडल से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर अपर बैंड के पास ऊपर वाले हिस्से में कई अगर ग्रीन कैंडल बने तो अब हम ये मानेंगे कि ये जो है स्टॉक जो भी हो, शेयर हो, कुछ भी स्टॉक कह लीजिए, ये जो है वो ऊपर की तरफ कर रहा है। या ये जो लोअर बैंड है इसमें अगर कैंडल बनते हैं तो हम मानेंगे कि ये नीचे का ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक में अगर आपको देखिए कि कोई भी कैंडल इस तरह की नहीं है कि मिडिल लाइन के कैंडल को ऊपर कई कैंडल ब्रेक करे। देखिए एक कैंडल हुआ है लेकिन बस इस एक के बाद ग्रीन कैंडल नहीं हुआ है, तो यानी कि ये बुलिश सिग्नल नहीं दिया। यहाँ हो सकता है किसी तरह की बाइंग आई हो लेकिन यह एक तरह से ट्रेंड लाइन नहीं बनाया। वैसे ही यहाँ देखिए, जैसे ही अपर बैंड को रेड कैंडल ब्रेक करके नीचे की तरफ आना शुरू किया तो कई कैंडल बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे बेयरिश सिग्नल जो है ये देने लगा, जो है ये बैंड बेयरिश सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ से देकर के यहाँ पे अगर आप लाइन देखिए तो इस मिडिल लाइन और ये लोअर लाइन जो है, लोअर बैंड है, इसके बीच में ये मूव कर रहा है। जब भी एक आप ये अंदाज कर लीजिए जो है, जब भी इस बीच वाली लाइन से जो मूविंग लाइन है इसके नीचे जब कैंडल बनेंगे तब ये माना जाएगा कि यह स्टॉक बेयरिश मूड में है, यानी कि इसमें जो है गिरावट चल रहा है। तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेने में क्या करना पड़ेगा, हमको बाई नहीं करना है, हमको जो है वो सेल का सिग्नल आएगा। जो है जब तक हम इसके ऊपर, ये बीच वाली जो लाइन है इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, कम से कम 2 सिग्नल, तब तक हम बाई नहीं करेंगे, सेल करके चलेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कंटिन्यूअस जो है एसबीआई का शेयर लोअर बैंड पे चल रहा है, यानी कि अपने निचले स्तर से ये मूव कर रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव साइन है और बता रहा है कि एसबीआई का शेयर जो है वो डिक्लाइन की रेंज में चल रहा है। देखिए कितनी ये विडम्बना है कि मार्केट निफ्टी जो है 150-200 पॉइंट प्लस में है और एसबीआई का शेयर जो है, अभी हम पिछले वाली वीडियो में भी यही बात बताया था, एसबीआई का शेयर देखिए वो 800 की तरफ जाने का मुंह बना रहा है और उस दिन जो है 820 उसके ऊपर था, आज देखिए 815 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें देखिए मैं बताऊं कि होगा क्या। अब ये जो आपका ये लोअर रेंज है, यहाँ से अगर ये स्टॉक देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल जो है बने हुए हैं और ये हल्के कैंडल हैं। यहाँ पे लग रहा है कि ये सपोर्ट लेगा और ये जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर चलना शुरू कर देगा, ये मिडिल लाइन जो वाइट वाली इससे ऊपर चलना शुरू करेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बाई कर लेना होगा। तो आपको एक बाई का तो अंदाज लग गया कि ये वाइट लाइन जो बीच वाली है इसके नीचे रहेगा तो हमें बाई नहीं करना है। बाई हमें तब करना है जब हम इसको क्रॉस करके कोई कैंडल ग्रीन बनने लगे और कम से कम 2 कैंडल बनने लगे अगर, और दोनों में स्टीपनेस हो जो है, यानी कि ये नहीं कि एक कैंडल यहाँ बन गया दूसरा इसके दूर बन रहा है, तब फिर वो वहाँ पे ट्रेड हम नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे कम से कम 2 कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन कैंडल। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये आप अगर देखिए, ये देखिए इस कैंडल को देखिए, ये वाली जो यहाँ से जो बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का कैंडल एक के ऊपर ठीक एक निकल गया जो है, इस तरह का कैंडल बनते तो अब हम ये मानेंगे कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा जो है, नहीं तो ये बेयरिश कैंडल है, ये कन्फर्म है। इसमें हम थोड़ा सा अगर एक और चेंज कर लें इस बोलिंजर बैंड के साथ, अगर हम एवरेज अगर कर लें थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है उसको पहचानने में। देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल एवरेज को इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये लाइन मैंने ऐड कर दिया, एवरेज वाली लाइन ऐड कर दिया। अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे बोलिंजर बैंड को ये और इंडिकेटर जो है वो आपको क्लियर कर देगा कि ट्रेड लेने में कि कहाँ से एंट्री हम लेंगे। देखिए ये जो लाइन एवरेज वाली है
ये कहीं ग्रीन और कहीं रेड है। यहाँ से देखिए, यहाँ से चली है लाइन, यहाँ तक ये ग्रीन लाइन बनाई है, फिर यहाँ से चली है ये रेड लाइन बन गया है, फिर उसके बाद से ये ग्रीन लाइन यहाँ तक आया है, फिर ये लाइन रेड, देखिए ये लगातार रेड बन रहा है। ठीक है, अब ये एवरेज लाइन आप जब बना ले रहे हैं तो इसके दो मतलब हैं। ग्रीन लाइन जो बन रही है उसके नीचे अगर आपका कैंडल बनना शुरू हो गया है तब तो ये बता रहा है कि इस जगह पे आपको ख़रीदारी नहीं करनी है। यानी कि आपके जो कैंडल बनेंगे वो ग्रीन ही क्यों ना हो, अगर ये इस लाइन के नीचे, एवरेज के नीचे बन रहा है तो वो बुलिश साइन नहीं है। कैंडल ग्रीन बनने, जैसे एक कैंडल यहाँ भी बना, यहाँ कैंडल, यहाँ भी दो कैंडल बने हैं, ये दोनों, अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये दो कैंडल ग्रीन बने हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ भी बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से ग्रीन तो बना जरूर, लेकिन इसके बाद से रेड लाइन हो गया। यानी कि ये जो कैंडल बने हैं वो उतने बुलिश नहीं है, ये एक तरह से शॉर्ट कवरिंग है और हम जो है ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। अब ये ग्रीन से जब नीचे ये देखिए ग्रीन रेड लाइन है, इसके नीचे देखिए ये कैंडल जो बन रहे हैं इसके नीचे बन रहे हैं, तो ये एवरेज लाइन के जब भी नीचे कैंडल बने तो ये बेयरिश साइन है। और जैसे ही इस लाइन के ऊपर जब आपका स्टॉक चलने लगे या कैंडल बनने लगे तो यह एक तरह का देखा जाए तो ये बुलिश साइन होता है। लेकिन अगर लाइन के ही इर्द गिर्द चल रहा है तो ये बता रहा है कि ये इनडिसिजिव, यानी कि कभी भी कोई भी ये किसी भी दिशा में ही जा सकता है, ऊपर या नीचे। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिए कि ये जो बैंड बन रहा है ऊपर का और ये नीचे का और ये बीच में, ठीक है, जब भी ये ऊपर का बैंड और नीचे का बैंड एक पास में आएगा, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इस पॉइंट को आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये अपर बैंड यहाँ आ गया और वो अपर बैंड थोड़ा नीचे आ गया और लोअर बैंड जो है वो ऊपर चला गया। यानी कि जो एवरेज वाली, जो बीच वाली जो लाइन थी, जो मिडिल लाइन थी, उसके पास में जा रहा है। इसको हम बोलते हैं स्क्वीज। जब दोनों बैंड अपर और लोअर बैंड स्क्वीज करें, यानी कि एक दूसरे से पास में आ जाए, तब ये बताता है यहाँ से कोई ना कोई मूव आएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। देखिए ये भी जब नीचे आया है, ये ऊपर गया है, तो यहाँ से क्या एक मूव आ गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक वैसे ही जब भी ये मार्केट से ये दूरी बनाएंगे तो ये मूव एक तरह से देखा जाए तो आपको कोई दिशा नहीं देगा जो है। अब देखिए यहाँ पे बैंड क्या हो गया, यहाँ बहुत दूर चला गया, ये बहुत दूर चला गया, इनडिसिजिव हो गया। फिर यहाँ देखिए इस जगह पे ये एक पॉइंट देखिए, ये ऊपर वाला बैंड जो है नीचे आ गया, नीचे वाला बैंड ऊपर आ गया। तो जैसे ही ये स्क्वीज बना, यहाँ पे जब ये बैंड बना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये इस बैंड में इस बैंड की दूरी कम हो गई, यहाँ भी इस बैंड की दूरी कम हुई, जहाँ भी दूरी कम हुई तो एक बार मार्केट यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ देखिए यहाँ जो है दूरी कम हुई और ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला। अब नीचे की तरफ क्यों चल गया कि ये वाली लाइन अगर हम देखें, अभी जो ये आपको हम एवरेज वाली लाइन खींचे हैं, रेड वाली लाइन, तो चूँकि ये रेड लाइन के ये नीचे कैंडल बना हो गया है, इसका मतलब कि ये स्क्वीज करेगा तो ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये इसके ऊपर बन रहा है तो स्क्वीज करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये हमारे समझ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे एवरेज को देख करके और बोलिंजर बैंड को देख करके हम एंट्री लें कि हमें यहाँ बाइंग करना है या सेल करना है। देखिए मार्केट में हमेशा, अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, जो ट्रेडर होता है वो दोनों तरह से पैसा कमाता है। ऊपर अगर लगता है कि मार्केट चलना है तो वो बाई करके चलता है, और अगर लगता है कि मार्केट में कि ये स्टॉक नीचे चलेगा तो वो सेल करके चलता है। अब यहाँ पे अगर कोई सेल किया होगा, मान लीजिए ये 818-19 पे यहाँ पे सेल करेगा, तो नीचे की साइड में जहाँ 815 यहाँ पे आकर के उसको बाई कर लेगा। ये क्या हो जाएगा, वो एक तरह से कवर हो जाएगा। इसी तरह का अगर आप कोई और स्टॉक देखना चाहें, अब इसमें जैसे देखिए ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का आज हम थोड़ा सा स्टॉक देखते हैं। ये देखिए ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोलिंजर बैंड है, इसको ध्यान से देखिए। अभी पिछले बार बताए हम ना
कि ये जो आपकी अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है, जब भी स्क्वीज करेगा, स्क्वीज मतलब एक दूसरे के पास में आएगा, तो वहाँ से वो इंडिकेट दे रहा है कि अब यहाँ से ट्रेंड बदलेगा। ट्रेंड हो सकता है कि वो ऊपर के जाए या नीचे के जाए, मानी ट्रेंड जो है वो रिवर्सल भी हो सकता है और ट्रेंड कन्फर्मेशन भी कर सकता है जो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस जगह पे आपको जैसे कि हम बताएं, ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं, करीब आए हैं यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप इस जगह पे देखिए, ये दोनों पास में आए हैं। तो जब भी पास में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और चूंकि ये जब दोनों पास में आए हुए हैं और ये जो लाइन बीच वाली जो लाइन है वो एवरेज लाइन से ऊपर ये देखिए चल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ से मूवमेंट अपना ये अधिक दिखाया और ये अपर बैंड के पास ये देखिए लगातार यहाँ से अगर आप इस शेयर को देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये लगातार जो है ये अपर बैंड को छूते हुए चल रहा है। जब भी स्टॉक अपर बैंड को छूते हुए चले तो यह एक तरह से ट्रेंड लाइन बनाता है और ये बता रहा है कि बहुत इस शेयर में जो स्टॉक में मजबूती है। हम एक ये बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि इस बैंड पे अगर ऊपर चल रहा है और ये जो बीच वाला जो बैंड आपका है या एवरेज के लिए, इसके जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक हमें इसमें खरीदारी करके चलना है। या हम कहीं बाइंग किए हैं तो हड़बड़ी में जल्दी सेल नहीं करना। होता क्या कि जनरली इस लाइन के पास चलने लगता है तो लोग समझते हैं कि अब ये ओवरबॉट हो गया और वहाँ से स्टॉक निकाल लेते हैं। देखिए ये बात सही है कि ऊपर वाली लाइन पर जब ये टच करता है कैंडल तो ये माना जाता है कि अब ये स्टॉक ओवरबॉट होने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि बहुत लंबे समय तक, अब देखिए यहाँ जो आया होगा वो भी कहा होगा अब ये ओवरबॉट हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी होगा। किसी में ये भी देखा जाता है कि इस लाइन अपर लाइन के काफ़ी लंबे लंबे स्टिक बनने लगते हैं। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो है खरीदारी बहुत अधिक हो रही है और ये जब तक इस लाइन से ब्रेक करके कोई रेड लाइन नहीं बनाता तब तक हमें इसमें बने रहना चाहिए। जो है जल्दी से स्टॉक को निकलने से आपकी जो प्रॉफिट मिलने चाहिए ज़्यादा वो कम मिलते हैं। इसलिए इस लाइन को देखिए। और अब जैसे कि यहाँ पे एक देखिए ये जो आपका एक रेड जो है हल्का सा आपका यहाँ पे कैंडल बना हुआ, ये जो कैंडल हल्का सा बना हुआ है ये सिग्नल ये नहीं है कि यहाँ पे कोई सेल आ गया या कोई बिकवाली आ गई। थोड़ा सा यहाँ पर जो है जो सेलर था वो स्ट्रांग हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बायर स्ट्रांग है और ये मार्केट को मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये इस बैंड लोअर बैंड को नीचे पे ले आया, यहाँ पे फिर जो है ये सपोर्ट दिया, ये ऊपर चला गया। अब जो अगला जो कैंडल बनेगा, आज मार्केट बंद हो गया, अगला जो कैंडल बनेगा इसको ये जो लाइन है आपको ये एवरेज वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से देखिए सिग्नल देना शुरू कर दिया कि ये रेड लाइन बन रही है, यानी कि अभी जो है हो सकता है कि ये जो दोनों एक कैंडल है, अगला जो कैंडल बनेगा जब मार्केट कल ओपन होगा तो इसके नीचे बनना शुरू हो जाएगा। तो जब इसके नीचे बनना शुरू होगा तो हम जो यहाँ पर अगर बाई किए तो हमको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या कोई दूसरी एंट्री हमको नहीं लेनी है। हमें दूसरी एंट्री तभी लेनी है जब ग्रीन कैंडल बने और हम उसके तरफ ऊपर की तरफ जाए। तो मित्रों ये एक एवरेज के माध्यम से और बोलिंजर बैंड के माध्यम से हम ये बताते हैं कि स्टॉक को जो है कहाँ खरीदना चाहिए और कब ट्रेंड बनाना है। अब ये अगर महिंद्रा की स्टॉक को देखिए तो अभी ये बता रहा है कि महिंद्रा का जो शेयर है वो बुलिश है। बुलिश मतलब कि इसमें हमें खरीदारी करके चलना है, हमें जो है वो शॉर्ट करके नहीं चलना है। कुछ इस तरह का हम एक आध स्टॉक और देखते हैं। ये देखिए आज लार्सन एंड टूब्रो का शेयर देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्टॉक देखिए। यहाँ से अगर आप देखें ये बोलिंजर बैंड है, ये ऊपर का बैंड और नीचे का बैंड, ये लगातार यहाँ से और यहाँ तक इसके ये बीच की जो लाइनें हैं ये एक तरह से देखा जाए तो वाइड होती गई हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वीज किया, यहाँ धीरे धीरे ये भी वाइड हो गया और ये भी वाइड हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस
इस लाइन के ऊपर है। किस लाइन के ऊपर है? आपकी जो मिडिल लाइन है इसके हमेशा ऊपर चल रहा है। इवन कि ये जो एवरेज वाली लाइन है इसको भी पकड़ के ऊपर ही चल रहा है। जब जब तक ये जो एवरेज वाली लाइन है इसके ऊपर चल रहा है, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि ये स्टॉक ट्रेंड जो है वो मोमेंटम में है और ये हमेशा इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ चल रहा है। अब देखिए ये जब यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ये बैंड को देखिए इस जगह पे, यहाँ ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे ये आपका ऊपर अपर बैंड जो है वो नीचे की तरफ आया और लोअर बैंड यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जैसे हम आपको बताएं कि जब भी लोअर और अपर बैंड एक दूसरे के नज़दीक में आए तो यहाँ से एक ट्रेंड बनेगा। वो ट्रेंड अब यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है ये रिवर्सल का साइन है। रिवर्सल मतलब कि अभी जो स्टॉक आपका ऊपर जो जा रहा है, अब यहाँ से स्टॉक हो सकता है कि वो नीचे की तरफ चले। क्यों? क्योंकि अब जो कैंडल बन रहे हैं, ये जो मिडिल लाइन है इसके नीचे बन रहे हैं। तो हमेशा आपको यहाँ पे आप सावधान हो जाने चाहिए। अगर आप स्टॉक बाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए या कम से कम एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और एंट्री ले रहे हैं तो क्या करना है आपको? सेल साइड का, यानी पहले आप बेचेंगे उसके बाद से नीचे बाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हम ये बताने की कोशिश की है कैसे इस बैंड को हम देख करके, जब बैंड अपर और लोअर एक दूसरे की जब पास में आ जाते हैं तो मार्केट एक ट्रेंड देगा। हो सकता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल का भी हो या ट्रेंड जो है जो चल रहा है सेम ट्रेंड वो कन्फर्मेशन का हो। ठीक है, वोलेटिलिटी इसमें हम ऊपर और नीचे के बैंड को देख करके हम ये बताएंगे। और जो मिडिल जो लाइन है, ये वाली जो वाइट लाइन है, इसके ऊपर कभी अगर स्टॉक चल रहा है, स्टॉक माने ये जो कैंडल बन रहे हैं, अगर ये इसके ऊपर है तब तक हम ये मानेंगे कि हमारा स्टॉक जो है वो मजबूत है। जैसे इस मिडिल लाइन के नीचे से अगर आना शुरू करेगा तो हम ये मानेंगे कि अब ये स्टॉक कमज़ोर हो गया है और उस पर हमें खरीदारी नहीं करनी है, या खरीदारी कर ली है तो हमें उससे एग्जिट कर देना है। देखिए इस मार्केट में क्या है ना कि आप प्रॉफिट नहीं भी कमाते हैं तो आप अपना लॉस बुक करना सीखिए। जो है थोड़ा सा लॉस होता है तो आप आगे भी ट्रेड करना शुरू करेंगे, लेकिन अगर लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट के बारे में सोचने से पहले लॉस के बारे में जरूर सोचिए। होता क्या है, अमूमन हमने देखा हुआ है कि लोग शेयर खरीदते हैं और शेयर थोड़ा भी बढ़ता है तो तुरंत बेच देते हैं, और जब शेयर नीचे आता है तो उसको बेचते नहीं। उनको लगता है कि अब थोड़ा ऊपर बढ़ जाए, अब आ जाएगा नीचे। उसमें कुछ लोग एवरेज भी कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही ट्रेड जो एक्टिविटी के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ऐसे काम बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ट्रेड से कब बाहर होना है इसका ख्याल हमेशा रखिए। प्रॉफिट भी लेना है तो भी हमें प्रॉफिट ले लेना है, या अगर लॉस करना है तो लॉस बुक भी करना है। इस जो ट्रेडर इसका अगर ज्ञान नहीं हुआ तो फिर उस मार्केट को हमेशा वो माइनस में ही रहता है, ये आप समझ लीजिए। इंडिकेटर तो बस आपको बता देगा कि क्या करना है, लेकिन अंत में जो है उसमें हमें एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, ये तो फिर आपको ये ध्यान में रख करके इसको करना होगा। तो मैंने आपको कई स्टॉक आपको महिंद्रा SBI और ये अभी आपका LNT का बताया कि कैसे हम ग्राफ में, आप देखिए यहाँ पे हमने कैसे एंट्री लिया और ये हमने बताया कि ये अब ट्रेंड में है LNT का शेयर। यहाँ पे जाने के बाद ये अब यहाँ पे थोड़ा सा वो वीक होने लग रहा है और यहाँ हो सकता है कि मार्केट में जो है अब यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, यानी जो नीचे खरीदे हुए हैं यहाँ पे लोग उससे वो मार्केट से वो बाहर हो जाएं, बाहर निकलें। जो है वैसे भी निफ्टी को देख करके लगता है कि निफ्टी को बहुत ऊपर हो गया तो उसको भी देख के कुछ लोग ट्रेड कर लेते हैं, उस हिसाब से भी देखा जाता है। लेकिन आपको इस बोलिंजर बैंड से बस 2-3 चीज़ का मतलब निकालना है। अब मैं वीडियो का ये अंतिम भाग है, मोटे मोटे हम 2-3 पॉइंट फिर से बता दे रहे हैं। हमेशा आपको अपर बैंड, बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, ये ऊपर वाला बैंड और ये नीचे वाला बैंड, जब भी दोनों करीब आ जाए तो वहाँ पे आपको सावधान हो जाना है। सावधान किस लिए? इसलिए कि अब यहाँ से आपका स्टॉक ट्रेंड लेगा। ट्रेंड जो है वो हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मिडिल लाइन है, इसके ऊपर कैंडल बननी चाहिए और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो अब यहाँ पर आप फिर से दोबारा बाई कर सकते हैं,
लेकिन अगर ये इसके नीचे चल रहा है तो वहाँ पे हम सेल का सिग्नल देंगे और हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री लेनी होगी तो मार्केट, तो यहाँ पे स्टॉक हम बेचेंगे और बाद में खरीदेंगे, और अगर ऊपर जा रहा है तो हम स्टॉक को बाई करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे। एक तो ये बात होगी कि ये जब भी बैंड पास में आएंगे तो हम ये एक्टिविटी करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि हमेशा ये अपर वाला जो बैंड होता है ये बताता है कि ये ओवरबॉट की सिचुएशन इस शेयर में आ गई है, और नीचे वाले में अगर आता है शेयर जो है तो ये बताता है कि ये ओवरसोल्ड की जोन में आ गया है। दोनों ही परिस्थितियों को जरा एक बार और फिर से समझ लीजिए। ओवरबॉट में हम कभी भी एक समझने की गलती न करें कि अब ये शेयर यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी स्टॉक में मजबूती होती है और कॉन्फिडेंस होता है, खरीदार उसमें आते हैं, तो शेयर हमेशा अपर बैंड के इर्द गिर्द जो है वो ऊपर चलते रहता है। ये हम तब तक इसमें से एग्जिट नहीं करेंगे जब तक कि हमें कोई ग्रीन सिग्नल कई कैंडल से न बन जाए, या एक कैंडल ऐसा जरूर है जो बड़ा कैंडल हो, स्ट्रांग कैंडल हो, तब हमें इससे निकलना चाहिए। और ये मिडिल जो लाइन होती है और एवरेज लाइन, इसके ऊपर जब तक है तब तक हमें बने रहना है, नीचे आए तो हमें इसमें से एग्जिट कर देना है। ठीक उसी तरह से अब ये जो लोअर लाइन है, इसके पास में अगर ये अब जो कैंडल बन रहे हैं नीचे की तरफ बन रहे हैं, अब इसके पहले हमने देखा था एसबीआई में, वो कंटिन्यूअस एसबीआई में नीचे का बन रहा था, यानी कि अब ये बताता है कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया। अगर जैसे मान लीजिए ये आपका एक मिनट आपको हम बना के दिखाई देते हैं एसबीआई का जो शेयर था, एसबीआई का शेयर का ये है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप, एसबीआई वाले शेयर को। इसको देखिए, अभी देखिए ये जो लोअर बैंड है, अब देखिए ये कंटिन्यूअस लोअर बैंड के पास ये सब कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान दीजिए, ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड नीचे वाला, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और इसका ट्रेंड जो है नीचे से ऊपर की तरफ है। हो सकता है कि ये दोनों जो है एक बार फिर पास में आए और ये करीब करीब कम दूरी पर बना ले। यहाँ से स्टॉक एक बार हो सकता है कि ये जो स्टॉक लगातार ओवरसोल्ड हो रहा है, यहाँ पे एक बार जो खरीदारी आ जाएगा और यहाँ से मूवमेंट ये ऊपर खुलेगा। तो इस स्टॉक में अभी हम तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक कि कैंडल ये लोअर लेवल पे है, कोई स्ट्रांग कैंडल ग्रीन न बन जाए, या ये जो मिडिल लाइन वाली कैंडल है एवरेज है इसके ऊपर न चला जाए। जैसे ऊपर चला जाएगा हम यहाँ पे जो है वो बाई कर लेंगे, और हमारा जो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो इस कैंडल का जो लोअर लगाया हुआ, जैसे कि इस केस में यहाँ पे है, देखिए ये आपका जो है 814 का स्टॉप लॉस लगेगा। कुछ कहीं भी लेंगे यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट कहाँ लगेगा, टारगेट आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि कैंडल जो बड़ी कैंडल है वो कहाँ बनी है। तो आप यहाँ जब बाई करेंगे, आप सपोज कर लीजिए कहीं भी बाई करेंगे, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ का होगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे बाई पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो इस लेवल पे होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है। हमेशा जो रेजिस्टेंस होते हैं टारगेट हम उसी के अनुसार से लेते हैं। इधर बाई करेंगे तो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस होगा हम लेफ्ट साइड में देखेंगे कि कैंडल कहाँ से गिरते चला आया, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आज का मित्रों मेरा वीडियो था कि हम बोलिंजर बैंड को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, और हम ट्रेड की एंट्री कैसे लें, कहाँ से एग्जिस्ट करें। यह एक तरह का इंडिकेटर ही है जो आपको ट्रेड लेने में आपको हेल्प करती है, सहूलियत देती है। लेकिन कभी भी एक इंडिकेटर से काम मत कीजिए आप, इसके अलावा और भी इंडिकेटर हैं, उनको भी आप पढ़िए और समझिए और ध्यान से, और ट्रेड जो है उसके अनुसार से लीजिए। टेक्निकल चार्ट में अगर आप काम करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रिक्ट रूल बना के जरूर चलिए। स्ट्रिक्ट रूल क्या है कि हम जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं हमारा उस पर जो है एकदम कड़ा अनुशासन में होना चाहिए। हमको बाई करना है, सेल कहाँ करना है, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए इसमें। और एक बार जब डिसीजन ले लीजिए तो उससे हटिए मत। ये मत सोचिए कि एक बार स्टॉप लॉस खा गए तो आप उसमें दोबारा एंट्री, ऐसी गलती बिल्कुल ही न करें। एक ट्रेड एक बार कीजिए, दोबारा उसमें उस तरह की एंट्री मत लीजिए। हमेशा माइंड क्या होता है उसी सेटअप में चला जाता है। आप काम करते हैं टेक्निकल चार्ट पे और दिमाग आपका रहता है कि नहीं हम यहाँ करेंगे। मन की बात मत सोचिए,
टेक्निकल चार्ट है तो टेक्निकल जो टेक्निकल आपकी बातें लगती हैं वो आपको करनी हुई है। अगला जो मेरा इंडिकेटर होगा, हम किसी और इंडिकेटर पर लेकर के आएंगे, और मेरी कोशिश ये है कि जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं 2 इंडिकेटर पे ज़्यादा काम करता हूँ, एक RSI पे और एक स्टोकेज पे। तो ये दोनों इंडिकेटर के बारे में मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा कि कैसे RSI और स्टोकेस्टिक को देख करके हम स्टॉक में कहाँ एंट्री लें और कहाँ एग्जिट करें, इसका ख्याल करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए मित्रों मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल अगर वाकई आपको अच्छा लगता है ये मेरा विश्लेषण, आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ ये काम की चीज़ है, तो एक तरह से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और जितना वीडियो आप देखेंगे, गहराई से देखेंगे, आपको चीज़ें उतनी समझ में आएगी। निचले स्तर से अगर आपके हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ें आप समझेंगे, तो यही इंडिकेटर आपको ट्रेड जो है प्रॉफिट में लाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए मित्रों। नमस्कार।